हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं किचन और घर के कामों को आसान बनाने के साथ साथ कुछ खास टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप 1। जब भी आपके चाकू की धार खत्म हो जाए तो आप क्या कीजिएगा, सेंट पेपर ले लीजिए जो कि दीवालों को रगड़ने के काम आते हैं। जब घर बनते हैं तो उस समय दीवालों को रगड़ने के काम आते हैं। तो इस तरह का जो भी आपके घर में सेंट पेपर होते हैं, नए हैं या पुराने हैं, कोई भी आप ले लीजिए। उसके बाद जो चाकू की जो भी आपके किचन के जो चाकू होते हैं उसकी धार चली जाती है तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह सेंट पेपर से आप इसको हल्के हाथों से ही रफ करिएगा। थोड़े ही देर में आपके चाकू का बहुत ही अच्छा धार आ जाएगा। बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि आपका वही पुराना वाला चाकू, बहुत ही अच्छे से इसमें धार आ जाती है। तो जब भी आपके चाकू का धार चला जाए तो इस तरह का ट्रिक अपना सकते हैं। चलिए अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं। यदि आपके भी घर में पानी या तो थाली में रखी हो या तो बाल्टी में रखी हो या तो किसी टब में भर कर रखा रहता है तो क्या होता है कि बच्चों, जो हमारे घर में बच्चे होते हैं ना, ज़्यादातर आज के समय में ज़्यादातर मोबाइल बच्चों के हाथ में ही रहता है। तो खेल खेल में मोबाइल को ना पानी में डाल देते हैं जिससे कि हमारे मोबाइल ख़राब होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, जिससे कि यदि गलती से भी आपके घर में भी बच्चा मोबाइल पानी में इस तरह डिप कर देता है तो आपकी नज़र जैसे ही मोबाइल पे पड़े तो आप तुरंत ही मोबाइल को निकाल लीजिए और एक सूखे कपड़े से अच्छे से इसको पोंछ लीजिए। और पोंछने के बाद जो भी आपके घर में चावल रखे रहते हैं, चावल का ढेर रहता है, थोड़ा इतना चावल रहे कि आप उसमें मोबाइल डालें तो अच्छे से कवर हो जाए, तो उसके अंदर आप मोबाइल डालकर 1-2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। और छोड़ने के बाद फिर उसको निकालेंगे तो देखेंगे कि आपके मोबाइल में जितने भी पानी अंदर घुसे रहते हैं सारे के सारे पानी एब्जॉर्ब कर जाएगा, बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा। तो इस तरह का ट्रिक अपना सकते हैं यदि आपका भी घर में कोई बच्चा मोबाइल इस तरह पानी में यदि डिप कर देता है तो, है ना। बहुत यूज़फुल, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही पावरफुल यूज़फुल टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगला टिप मेरा यह है कि जब भी आपके घर में इस तरह मलाई कलेक्ट हो जाता है तो मलाई कलेक्ट करने के बाद इसमें से हम लोग माखन या तो घी निकालते ही हैं मथकर, और मथने के बाद इसमें से जो दूध निकलता है तो आप सभी लोग तो इसका इस्तेमाल जानते ही हैं कि आप इसको आटे में गूँथ कर रोटियां या तो पुआ पूड़ी जो भी बना लेते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल हम और तरीके से बता सकते हैं, इसका इस्तेमाल और तरीके से आप कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल यदि एक गर्मी का समय है तो आप इसका दही जमा लीजिए, थोड़ा सा जोरन डाल के आपकी दही बहुत ही अच्छी वाली दही जमेगी। या तो इसका चाय बनाइए, इसकी चाय भी बहुत अच्छी बनेगी। यदि जाड़े का समय है तो आप इसकी चाय भी बना सकते हैं। यदि आप चाय की शौकीन है तो इसका गर्मी में या तो जाड़े किसी भी मौसम में चाय बना सकते हैं। दोनों तरह से ही बहुत ही यूज़फुल है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगला टिप, पर्दे का रिंग किसी न किसी कारणवश टूट ही जाता है। आप चाहे जितना भी संभाल कर इसको धुलिए फिर भी ये निकल ही जाता है, क्योंकि ये चिपका रहता है। केवल वो लोग चिपकाए रहते हैं फेविक्विक के माध्यम से, जिसके कारण ये रिंग निकल ही जाता है। 2-3 बार आप धो दीजिए, उसके बाद रिंग ऑलरेडी निकल जाता है। तो जब भी आपके पर्दे का इस तरह का रिंग निकल जाए, आप चाहते हैं कि लंबे समय तक ये चिपका रहे, तो आप क्या कीजिएगा, जिससे कि आपका ये रिंग जो पर्दे का रिंग है लंबे समय तक चिपका रहे, तो आप हार्ड ग्लू गम ले लीजिए और उसी से आप पेस्ट कर दीजिए और बहुत ही अच्छे से पेस्ट हो जाता है और काफ़ी लंबे समय तक ये पेस्ट रहता है। आप कई बार भी पर्दा धुलेंगे तो भी नहीं निकलेगा। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से सारे के सारे रिंग अच्छे से पेस्ट हो गए हैं, जो कि हमारे एक पर्दे से 2-3 रिंग हमारे टूट गए थे, है ना। बहुत यूज़फुल, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगला टिप मेरा है कि जब भी हमारे पास इस तरह का बोतल होते हैं, छोटे बोतल है या बड़े बोतल के होते हैं, तो इन बोतलों को आप बिल्कुल भी ना फेंकिए। आप इसको क्या कीजिएगा कि इसका पहले कवर तो निकाल लीजिए, इसके बाद इसका यूज बताएंगे। इसका कवर निकालने के बाद आप क्या कीजिए कि आप ऊपर की साइड थोड़ा सा छोड़ के इसमें से हल्का सा आप कटर की सहायता से इस तरह होल कर लीजिए। आप वैसे किसी भी नुकीली चीज़ से आप होल कर सकते हैं। उसके बाद इसको आप अपने बच्चों को दे दीजिए, क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल के बच्चे भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। तो बच्चे पैसे सेव करें, खर्च ज़्यादा ना करें, तो इस तरह का आप ट्रिक अपनाकर बच्चों को दे सकते हैं, है ना। बहुत यूज़फुल, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगला टिप यह है कि जब भी मिठाई के हमारे घर में जो भी डिब्बे होते हैं, खासतौर उसके ड्राई मिठाई आती है, वो डिब्बे आपको बिल्कुल भी ना फेंकिए। इसका भी यूज आप कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम इस डिब्बे में करके रख सकते हैं। वैसे लहसुन है, लहसुन छिलकर, हरी मिर्च है, इसको भी आप इस डिब्बे
में करके रख सकते हैं। या तो टमाटर, आपको पता है कि टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें लचकपन आ जाती है, पिचक जाता है। तो आप क्या कीजिएगा कि इस तरह मिठाई के डिब्बे में से टमाटर को आप सेव करके लंबे समय तक आप इसको रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ऊपर से जो इसमें बटर पेपर लगे रहते हैं उसके ऊपर से कवर कर दीजिए। उसके बाद मिठाई के जो डिब्बे होते हैं उसको भी लगाकर आप रख दीजिए फ्रिज में। आपका लंबे समय तक टमाटर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, काफ़ी लंबे समय तक ये टमाटर आपका चलेगा, है ना। बहुत यूज़फुल, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं। काले चने के फ़ायदे तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसको स्प्राउट करके खाया जाए तो इसका फ़ायदा दोगुना से भी ज़्यादा हो जाता है। काले चने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है। काले चने में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है यदि इसको अंकुरित करके खाया जाए। प्रोटीन और ऊर्जा से भरपूर काले चने, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए आप अपने डाइट में काले चने को डेली इस तरह अंकुरित करके खा सकते हैं, जो कि आप बहुत ही आसान तरीके से आप इसको अंकुरित कर सकते हैं। चलिए बताते हैं कि बहुत ही आसान तरीके से आप इसको अंकुरित करके प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, चना को तो पहले रात में भिगो दीजिए और उसके पानी को अच्छे से निथाल लीजिएगा। जो भी आप चना भिगोए हैं उसको अच्छे से पानी इसका निकाल लीजिएगा। और क्या कीजिएगा, जिससे कि आपका चना बहुत जल्दी अंकुरित हो जाए, तो कोई भी एक इस तरह का जो थैला होता है, अक्सर घर में आते रहते हैं, इस तरह का थैला होता है, तो बहुत आप इसका इस्तेमाल करके फेंक भी सकते हैं। यदि आप कोई हैंकी या कोई कपड़ा का इस्तेमाल करते हैं तो भी बेस्ट रहता है, लेकिन वो कपड़ा हमारे काले पड़ जाते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह का जो भी थैली होती है, कपड़े वाली जो थैली होती है, इसको फेंकने के बजाय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने जो चने हैं उसको आप इसके अंदर डाल दीजिए और इसको या तो एक गांठ बांध दीजिए या तो ऐसे ऊपर से इस तरह थैले को रोल कर दीजिए। फिर उसके बाद आप क्या कीजिएगा, एक टोकरी लीजिएगा और टोकरी को इसमें डाल दीजिए। और डालने के बाद आप क्या कीजिएगा कि ऊपर से थोड़ा सा गिलास से पानी डाल दीजिए, ताकि जो कपड़ा है ना अच्छे से भीग जाए। भीग जाएगा कपड़ा तो बहुत ही जल्दी आपका चना अंकुरित हो जाएगा। तो उसके बाद एक ढक्कन से ढक दीजिए और इसको छोड़ दीजिए 2 दिन के लिए। आप देखेंगे बहुत ही जल्दी आपका चना जो है ना बहुत अच्छे से अंकुरित हो जाएगा। तो इस तरह प्रोटीन से भरपूर आप चना को अंकुरित करके खा सकते हैं, है ना। बहुत यूज़फुल, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अगला टिप यह है कि सभी लोग के घरों में बिस्किट, नमकीन, प्लास्टिक की बहुत सारी थैलियाँ, प्लास्टिक सभी लोगों के घरों में रहते हैं। किसी न किसी तरह कहीं न कहीं से घर में आ ही जाते हैं। ब्रेड भी खरीदते हैं, बिस्किट भी खरीदते हैं, सारे के सारे चीज़ हम लोग को प्लास्टिक में मिल जाते हैं। और कितने लोग क्या करते हैं कि इन्हीं प्लास्टिक के चीज़ों में खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं ना बच जाते हैं उनके घर में, तो बाहर निकाल देते हैं, जिसके कारण हमारे घर में जो हमारे घर के आसपास जानवर रहते हैं वो लोग खाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा भयंकर बीमारी हो जाती है। उनके साथ साथ कूड़े वालों को भी बहुत ज़्यादा उन लोग को सफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ज़्यादा एक एक प्लास्टिक उन लोग को बीनना पड़ता है। कितने लोग के घरों में ये प्लास्टिक उड़ के चली जाती हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्लास्टिक चारों तरफ उतराए रहते हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान तो जानवरों के लिए होता है। यदि आप इस प्लास्टिक में कोई भी चीज़ करके, या तो कोई बिस्किट ही रहता है इसी तरह आप फेंक देते हो, या तो ब्रेड रहता है तो फेंक देते हो, तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करिए। आप क्या कीजिए कि इन प्लास्टिक को फेंकना तो है, तो आप इसके लिए पहले क्या कीजिएगा, कोई भी बोतल, कोल्ड ड्रिंक तो सभी लोग के घर में कहीं ना कहीं से आप ले ही लेते हैं। गर्मियों के समय में ज़्यादातर लोग कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करता ही है। तो आप क्या कीजिएगा, कोल्ड ड्रिंक के बोतल को ले लीजिए और इस तरह बीच से कट कर लीजिए। और कट करने के जो भी प्लास्टिक है, छोटे बड़े बहुत सारे प्लास्टिक आप इस बोतल में कलेक्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं। आप इस तरह बहुत सारे प्लास्टिक आप इसके अंदर डाल दीजिए। जो भी छोटे बड़े बिस्किट, नमकीन के जो भी प्लास्टिक है इसके अंदर डाल दीजिए। और इसके अंदर डालने के बाद इस तरह आप डस्टबिन में डाल दीजिए, जिससे कि प्रदूषण भी नहीं होगा और कूड़े वालों को भी बहुत ज़्यादा उन लोग को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह बहुत सारे प्लास्टिक को आप बोतल में भरकर फेंक सकते हैं, है ना। बहुत यूज़फुल, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये आप सबको शेयर कीजिएगा कि ये इस तरह का ट्रिक अपना सके, जिससे कि हमारा वातावरण जो है प्रदूषित भी ना हो और जानवरों को भी कोई भी हानि ना हो। तो इस तरह का ट्रिक अपना सकते हैं। यह ट्रिक आप छोटे, बड़े, बूढ़े सभी लोग को इस ट्रिक के बारे में बता सकते हैं। और वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपने जो भी अपना कीमती समय लगा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।